शहीद जवान दीपक को मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने दिया कंधा। शहीद के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि के साथ धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में नौकरी के साथ फरेदा गांव में शहीद दीपक सिंह की मूर्ति लगाए जाने समेत गांव में अमर शहीद दीपक सिंह के नाम से मार्ग का नामकरण करने की घोषणा की है। भोपाल में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह दोपहर तकरीबन 2:30 बजे रीवा हवाई पट्टी में प्लेन से उतरे और सीधे शहीद दीपक सिंह के गृहग्राम फरेदा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। चीन व भारतीय सेना के बीच हुई झड़प में रीवा का लाल दीपक सिंह शहीद हो गया, जिसका इंतजार घर परिवार के साथ साथ पूरे जिले के लोग कर रहे थे। वीर शहीद का पार्थिव शरीर लेह लद्दाख से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रयागराज लाया गया। वहां से स्पेशल वाहन के द्वारा वीर शहीद दीपक सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम मनगवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरेदा लाया गया। इस दौरान 2 दिनों से शहीद के इंतजार में बैठे परिवार समेत जिले भर के लोगों ने शहीद दीपक अमर रहें, भारत माता की जय व चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए और आगे बढ़ चढ़कर लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर की अगवानी ली और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद के साथ में भारतीय सेना के 20 जवान पार्थिव शरीर के साथ गृहग्राम पहुंचे, जो कि सैन्य परंपरा के मुताबिक शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए और राजकीय सम्मान के साथ शहीद दीपक सिंह को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें, शहीद के अंतिम दर्शन के लिए शहीद के गांव में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से फरेदा की धरती पर रखा गया, अंतिम दर्शन के लिए लोग पूरी तरह से टूट पड़े। वहीं परिवार के साथ साथ वहां उपस्थित लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंतिम दर्शन किए। इस दौरान शहीद के गृहग्राम पहुंचकर कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह समेत तमाम रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ साथ बड़े नेता शहीद को श्रद्धांजलि देने शहीद के घर पहुंचे और शहीद को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात CM समेत सभी नेताओं ने शहीद की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं शहीद की अर्थी को कंधा दिया और कुछ कदम चले। तत्पश्चात जवानों ने वीर शहीद की अर्थी को अपने कंधे में लिया और अर्थी लेकर वहां से कुछ ही दूर पर स्थित बगीचे में पहुंचे, जहां वीर शहीद दीपक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अन्य नेता मौजूद रहे, जहां सेना के जवानों ने नम आंखों से शहीद की सलामी ली और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को मुखाग्नि उनके बड़े भाई ने दी।
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह धरती धन्य हो गई, धन्य हो गया प्रदेश, देश धन्य हो गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गांव ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसने भारत माता की संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और दुश्मनों को मारकर स्वयं अपना बलिदान दे दिया। ऐसे सपूतों के होते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह पर। मुख्यमंत्री ने दीपक के माता पिता को भी प्रणाम करते हुए कहा, धन्य हैं वो माता पिता जिन्होंने दीपक को जन्म दिया। दीपक भले अपने जान की बाजी लगाकर बलिदान हो गए हों, पर वे सदैव हमारी स्मृतियों में जिंदा रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने शहीद दीपक सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि में देने समेत पत्नी को शासकीय सेवा में नौकरी दिलाए जाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, शहीद के नाम से गांव में अमर शहीद दीपक सिंह मार्ग निर्माण कराए जाने के अलावा शहीद के गांव में मूर्ति लगाए जाने की भी घोषणा की गई। जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है, अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। वो चले गए, लेकिन उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज श्री गिरीश गौतम जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको भी आना था, लेकिन राज्यसभा में वो काउंटिंग एजेंट है और अभी 5 बजे वोटों की गिनती होनी है। इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि शरीर मेरा यहाँ है लेकिन अंतरात्मा फरियादी में है, तो उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको तो अपने श्री चरणों में स्थान देंगे ही, दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। जो 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 आवश्यकता है ग्रामवासियों ने दिया उसको पूरा किया। ऐसा है कि एक तो मैं मध्य प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा।